हाय एंड वेलकम बैक टू मम्मी एंड बेबी डायरीज़। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक 3 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है, यानी एक 3 साल के बच्चे के क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होने चाहिए। प्लीज़ टू रिमेंबर कि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा 3 साल का होते ही इन सारे माइलस्टोन्स को अचीव कर लेगा। हर एक बच्चा अपने खुद के पेस पे इन माइलस्टोन्स को रीच करता है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम फिज़िकल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के हिसाब से बच्चों का बॉडी बैलेंस काफ़ी अच्छा हो चुका होता है। चलने या भागने की उनकी जो पेस है, जो स्पीड है, वो इम्प्रूव हो चुकी होती है। आगे की तरफ चलना या इवन बैकवर्ड वो आराम से चल पाते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए वो एक पैर पे भी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। जंपिंग, हॉपिंग, बॉल को किक या थ्रो करने में काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई उनकी तरफ थ्रो कर रहा है तो बॉल को कैच करने की भी काफ़ी अच्छी कोशिश कर लेते हैं। ट्राई साइकिल चलाना वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं या साइड सपोर्टर वाली साइकिल्स को भी वो चला सकते हैं। इसके अलावा वो सीढ़ियों पर ऑल्टरनेट फुट यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक स्टेप पर एक पैर, फिर नेक्स्ट स्टेप पर दूसरा पैर रखकर चढ़ना या उतरना। हमारी थोड़ी हेल्प के साथ में वो अपने कपड़े खुद चेंज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे पैंट पहनना या उतारना वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं। ऑल्सो वो अपनी वॉशरूम रिक्वायरमेंट्स को सेंस करके आपको ठीक से कन्वे कर सकते हैं कि उन्हें अभी इस वक्त वॉशरूम जाना है। हालांकि ये हो सकता है कि कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाएं कि उन्हें पी करना है या पूप करना है। फाइन मोटर स्किल्स की अगर बात करें तो ये रिलेटेड है उनके हैंड और फिंगर ग्रिप से। तो इस एज में वो डोर के नॉब्स या हैंडल्स को ठीक से टर्न कर सकते हैं। उन हैंडल्स को पकड़ के वो डोर को ओपन या क्लोज अच्छे से कर सकते हैं। बॉटल्स के ढक्कनों को वो ठीक से रोटेट करके खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली सिजर्स यूज़ करके कटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ब्लॉक टॉयज से अच्छे खासे टावर्स बिल्ड कर सकते हैं। बाय दिस एज उनकी पेंसिल ग्रिप अच्छी हो चुकी होती है, तो उनकी ड्राइंग में, कलरिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो मोरल है, सब वो कुछ चीज़ें कॉपी करके ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल शेप वगैरह। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चों की सोचने की, रीजनिंग की, याद रखने की एबिलिटीज़। तो सबसे पहले जहाँ बच्चों का अटेंशन स्पैन पहले बहुत ही कम था, बाय दिस एज उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ हो जाता है। अगर उनके इंटरेस्ट की कोई एक्टिविटी हो तो अब वो 10 से 15 मिनट भी एक जगह बैठ जाते हैं, जैसे कोई बेसिक एज अप्रोप्रिएट पजल्स, शेप्स या कलर्स की सॉर्टिंग एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसके अलावा काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे आपके हाथ में कितने फिंगर्स है, सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे डेज ऑफ द वीक, संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा। अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जैसे जब हम उठे थे तो वो सुबह थी, अब हम लंच कर रहे हैं तो ये आफ्टरनून है। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग उसकी काफ़ी बेटर हो जाती है। ऑल्सो उनकी रिकग्नाइज़ करने की और याद रखने की एबिलिटी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही होती है। जैसे कोई कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, पिक्चर्स हैं जो वो रोज़ देख रहे हैं, तो वो उन्हें देखकर अब पहचान सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं। अगर आप उन्हें आज कोई स्टोरी सुनाते हो और नेक्स्ट डे आप उनसे पूछते हो, तो उसमें से कुछ पार्ट्स को याद रख के वो अपने ओन वर्ड्स में आपको नरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नई चीज़ देखी हो या सुनी हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ दूसरों के साथ शेयर करना, तो स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी डेवलप हो जाता है। और उसके अलावा उन्हें दूसरों की एक्टिंग करना या प्रिटेंड प्ले करना, जैसे टेडी को खाना खिलाना, उसे ब्रश कराना, इन सारी एक्टिविटीज़ का उन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक बढ़ जाता है। ऑल्सो हर चीज़ को जानने की और उसको एक्सप्लोर करने की उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि ये क्या है, वो ऐसा क्यों है, वो कब हुआ था। सो ट्राई नॉट टू गेट इरिटेटेड बाय दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा जो एक चेंज 3 साल के बच्चों में आ जाता है वो ये होता है कि पहले जो वो अननोन लोगों को देखकर, स्ट्रेंजर्स को देखकर एंजाइटी फील करते थे या डर जाते थे, काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। अब स्ट्रेंजर्स की कंपनी में भी वो थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब फैमिली के अलावा भी अगर कुछ कॉमन फेसेस है जिनसे वो अक्सर मिल रहे हैं, जैसे कि उनकी क्लास टीचर, पार्क में कोई फ्रेंड्स या नेबर्स, तो इनके साथ भी उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। अगर उनका फ्रेंड खेलते हुए गिर जाए या रोने लग जाए तो
तो वो भी सैड हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारा फ्रेंड इस वक्त अपसेट है। जहाँ वो पहले हर चीज़ को अपनी समझते थे, वहाँ अब वो समझते हैं कि ये टॉय मेरा है, ये चीज़ उसकी है। तो अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने के लिए वो इस वक्त ज़्यादा तैयार होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वो हैप्पी और सैड के अलावा भी एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे गुस्सा होना, अपने बर्थडे को लेकर एक्साइटमेंट शो करना, या अगर आप अचानक उन्हें कोई गिफ्ट दे दो तो सरप्राइज्ड होना। ऑल्सो सडनली वो अपने आप को इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एज जहाँ पर बच्चे में अनरियलिस्टिक फियर्स डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कबर्ड में से कोई मॉन्स्टर निकलेगा या अंधेरे से डरना। सो मेक श्योर कि बच्चा इस तरह के कोई कार्टून्स ना देखें, या आप भी उनको डराने के लिए इस तरह की कोई बात अवॉइड करें। तो नेक्स्ट कैटेगरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की। इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने न्यूबॉर्न से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लैंग्वेज माइलस्टोन्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करिए। कमिंग बैक टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ 3-year-old, बाय दिस टाइम उनकी स्पीच काफ़ी क्लियर हो चुकी होती है। हम इजीली समझ सकते हैं कि वो क्या कन्वे करना चाहते हैं। अराउंड 300 to 400 वर्ड्स की उनकी वोकेबुलरी होती है। अपना नाम, अपना एज वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस को वो आंसर कर सकते हैं। अगर हम उनके ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा गौर ना करें तो कुछ सेंटेंसेस बना के उनके थ्रू वो आराम से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, बाय 3 years उनकी स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होती है। तो उनकी फेवरेट स्टोरी के कुछ पार्ट्स भी वो हमें आराम से बोलकर सुना सकते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स थे जो मैंने अपने बच्चे में नोटिस किए एज ही टर्न 3। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।